दोस्तों हमेशा की तरह आज भी मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं निफ्टी में और जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट चल रहा है यहां पे 5.5-6 लाख रुपए का। वैसे तो मैंने आपको कहा था कि भाई अब कम क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करूंगा, पर आज मौका इतना बढ़िया मिला तो मैंने कहा चलो आज क्वांटिटी के साथ में ट्रेड किया जाए, क्योंकि आज मुझे बहुत तगड़ा मौका मार्केट में दिखाई दिया। मौका क्या है मैं आपको बताता हूं क्या हुआ मार्केट में आज। ठीक है, उससे पहले भाई लॉस लॉस बोल रहा हूँ भाई, लॉस कर करके दिमाग में लॉस घुस गया यहाँ पे। ठीक है, तो प्रॉफिट जब मैंने वीडियो स्टार्ट कर रहा था ना, अभी कुछ सेकंड पहले 5 लाख चल रहा था प्रॉफिट, अभी प्रॉफिट बढ़ के हो गया है 6 लाख रुपए। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहती हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और सभी अपडेट्स के साथ में जुड़े रहो। और मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट और अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको प्लीज आप लोग ध्यान से रीड कर लेना। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो आज मार्केट में मुझे एक तगड़ा सेटअप दिखाई दिया। सेटअप क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो यहाँ पे डेली चार्ट पे मैं आपको लेके चलता हूं। डेली चार्ट पे ना मार्केट का एक बहुत बहुत तगड़ा सपोर्ट था, बहुत तगड़ा। ठीक है, ये सपोर्ट ये था कि भाई मार्केट ऊपर से 26,300 से गिरा था, तो 26,300 से गिर के मार्केट ने यहाँ पे आके एक सपोर्ट लिया था। ठीक है, ये लेवल था 26,200 के आसपास में। फिर मार्केट ऊपर बढ़ा, फिर मार्केट ने क्या किया भाई, इस लेवल को काट के नीचे खड़ा हो गया। इस लेवल को काट के मार्केट इसके नीचे खड़ा हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे लोगों को लगा कि भाई यहाँ पे डबल बॉटम बना रहा है, मार्केट रिकवर कर जाएगा, पर नहीं किया मार्केट रिकवर। और फिर यहाँ पे जो कंसोलिडेशन था इसका लो आज ब्रेक करके निकला है और अब मार्केट रुकने वाला नहीं लगता मुझे। उसका रीज़न ये है कि आज जो मार्केट में ये जो ब्रेकडाउन आया है ना, इसका रीज़न है दोस्तों यहाँ पे यूएस मार्केट में गिरावट आई है, जिसकी वजह से आज हमारा मार्केट गिरा है। यूएस मार्केट पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहा था और हुआ क्या कि लगातार जब यूएस मार्केट पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहा था, ऊपर जा रहा था, तो उसके साथ में हमारा मार्केट ऊपर नहीं जा रहा था, सिर्फ यूएस मार्केट ऊपर जा रहा था और हमारा मार्केट खड़ा हुआ था। आज पहले दिन यूएस मार्केट गिरा पिछले कुछ दिनों में, तो हमारा मार्केट उसके साथ में बहुत वॉयलेंटली रिएक्ट किया है। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि आज ये जो ब्रेकडाउन आया है ना, ऐसे ब्रेकडाउन जब जनरली आते हैं डेली चार्ट पे, तो मार्केट में दोस्तों जो गिरावट आती है ना, जो गिरावट मार्केट में आती है वो इंट्राडे में, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे जो मूव है, इसको मैं ध्यान से आपको वीकली चार्ट्स पे भी दिखा देता हूँ। ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेकडाउन है गिर। और एक चीज़ आपको पता होगी कि मार्केट जो है, आपने कहावत सुनी होगी, अभी प्रॉफिट पहुंच गया 7 लाख के पार, तो आपने कहावत सुनी होगी कि बुल जो है ना वो ऊपर चढ़ता है सीढ़ियों से, धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ता है और नीचे आता है एकदम फ्री फॉल में, नीचे आता है लिफ्ट से। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि भाई बुल को बिल्डिंग पे चढ़ाना है सीढ़ियों से, तो कैसे चढ़ेगा, बहुत मुश्किल है चढ़ाना। और उसको छत से कूदना है, तो छत से कूदने में नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। तो यही कहानी होती है कि मार्केट गिरता बहुत स्पीड से है। ठीक है, और ऐसे जब ब्रेकडाउन आते हैं ना, तो 500 से लेके 1000 पॉइंट तक का मूव भी देखने को मिल जाता है, वो भी इंट्राडे में भी 500 से 1000 पॉइंट का मूव आ सकता है। ये दोस्तों यहाँ पे कहानी होती है और ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं, ऐसे ब्रेकडाउन में बहुत तगड़ा मूव आता है। और आज का मार्केट का जो ब्रेकडाउन है वो बहुत क्लासिक ब्रेकडाउन है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने क्या किया आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। मार्केट ने क्या किया, पूरी कहानी दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, तो मार्केट क्या करता है कि मार्केट सुबह गैप डाउन खुलता है। वैसे जो ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं उनको इजीली मार्केट नहीं काट पाता है, तो मार्केट क्या करता है कि गैप डाउन करता है ऐसे लेवल से। ठीक है, गैप डाउन किया मार्केट ने और गैप डाउन करके एग्जैक्टली 23,000 के लेवल पे रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पे देख सकते हो मार्केट गैप डाउन खुला, 23,000 के लेवल पे रेजिस्टेंस लिया और मैंने यहीं पे कहीं पे 23,000 के लेवल के आसपास में शॉर्ट किया था। हालांकि मार्केट थोड़ा ऊपर गया शॉर्ट करने के बाद में, तो 1.5-2 लाख तक माइनस में भी आया था। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 23,000 के ऊपर अगर टिकेगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस लूंगा, बट 23,000 के ऊपर ये टिका ही, वहाँ से नीचे फिसलना स्टार्ट हो गया। और अभी आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट जो है वो पहुँच गया 7,70,000 रुपये, मतलब 8 लाख को प्रॉफिट जो है पार करने वाला है। बस अब यहाँ पे मैंने एक बढ़िया ट्रेड ले लिया है। अभी मुझे करना पता है क्या है, सिर्फ इसको होल्ड करना है, चुप करके यहाँ पे शांति से बैठना है और इस बढ़िया ट्रेड को होल्ड करना है। मुझे इतना ही काम करना है आज के सेशन में। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं कि जो बढ़िया ट्रेड तो ले लेते हैं, मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ, बढ़िया ट्रेड तो ले लेते हैं पर होल्ड नहीं कर पाते। उसका रीज़न ये है कि अभी क्या हुआ पिछले कुछ दिनों में, ठीक है,
मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेड लिए, उनमें बढ़िया पैसा बना, पर मैं क्या है कि अपनी मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कई दिन लगातार लॉस होने की वजह से बिगड़ गई थी, इसलिए मैं उनको होल्ड नहीं कर पाया। अब मैं यहाँ पे बढ़िया शांति से बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने एक बढ़िया ट्रेड आइडेंटिफाई कर लिया है। और आज का मार्केट ऐसा है जो कि पूरा दिन भी मार्केट गिरता रह सकता है, मतलब शाम को हो सकता है 3:30 पे भी जब क्लोजिंग हो तब भी मार्केट डे लो पे क्लोजिंग करे। और अभी देख सकते हो प्रॉफिट पहुंच गया 8,75,000 रुपये, 9 लाख रुपए। और यहाँ पे अगर मार्केट समझो आज के सेशन में, ठीक है, समझो मार्केट जो है आज के सेशन में गिर जाता है एकदम तगड़े वाला, ठीक है, और मार्केट में गिरावट आ जाती है 500 से लेके 1000 पॉइंट की, तो उस मतलब आज के इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, आज के ही सेशन की बात कर रहा हूँ, अगर 500 से लेके 1000 पॉइंट की गिरावट आ जाती है ना, तो उस केस में ये हो सकता है कि अभी तक का मेरा जो लॉस है पूरे का पूरा वो कवर हो जाए, जो बड़ा लॉस मैंने एक झटके में किया था। अगर समझो मार्केट में आज 1000 पॉइंट की गिरावट आती है, ठीक है, तो ये जो मैंने पुट ऑप्शन लिया हुआ है इसका डेल्टा करंटली जो है 7-8 हज़ार के आसपास में चल रहा होगा, 7,000 के आसपास में, वो भी बढ़ के 11,000 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि 11,000 क्वांटिटी अगेन। तो यहाँ पे मतलब क्लोज टू 1 CR भी बन सकता है, 1 करोड़ प्लस का भी प्रॉफिट यहाँ पे बन सकता है, अगर यहाँ पे मार्केट जो है 1000 पॉइंट गिर जाता है आज के दिन में। अभी पता नहीं 1000 पॉइंट गिरेगा नहीं गिरेगा, बट 500 पॉइंट तो मार्केट इजीली गिर सकता है। और 500 पॉइंट भी अगर गिर जाता है तो आराम से 30-40 लाख रुपए का प्रॉफिट, यहाँ पे इवन 50 लाख रुपए का प्रॉफिट भी बन सकता है, क्योंकि 500 पॉइंट कोई जरूरी नहीं है पूरा पूरा 500 पॉइंट गिरे, हो सकता है 600-650 पॉइंट गिरे। तो उस कंडीशन में आज के सेशन में 50 लाख से करोड़ का प्रॉफिट भी बन सकता है। अभी ट्रेड में एक इंटरेस्टिंग अपडेट है, वो अपडेट ये है कि प्रॉफिट एक बार के लिए हाई मैंने 8 लाख का भी देखा है स्क्रीन पे, और अभी प्रॉफिट कम होके रह गया सिर्फ 3 लाख रुपए। और ये 3 लाख भी अब दिख रहा है, थोड़ी देर पहले ये कम होकर 2.5 लाख तक रह गया था। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि नवजोत भाई तो बुक क्यों नहीं कर रहे प्रॉफिट, रीज़न क्या है, क्यों नहीं बुक कर रहे, इसको कम क्यों होने दे रहे हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो अगर मुझे प्रॉफिट बुक करना होता तो मैं 7-8 लाख पे इजीली कर सकता था, बढ़िया पैसे मिल रहे थे। पर मेरा जो व्यू है ना वो व्यू बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे जो प्रॉफिट था तकरीबन 100 पॉइंट के करीब मार्केट गिर गया था मेरी सेलिंग पॉइंट से, 100 पॉइंट, 950 के आसपास मैंने शॉर्ट किया था, 50-60 के आसपास में, तो 100-125 पॉइंट गिर गया था। पर आज जो मार्केट में मैंने पोजीशन बनाई है ना, वो बनाई है बेसिकली 500 से 1000 पॉइंट के हिसाब से, कि मार्केट में 500 से 1000 पॉइंट का मंदी का एक मूव जो है ना वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने पोजीशन बनाई है, ठीक है। तो उसके लिए मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। मेरा जो इंटेंशन था वो ये नहीं था कि मैं 5-7 लाख रुपए यहाँ से कमा लूँ, ठीक है। तो मैंने जो ट्रेड लिया वो ट्रेड इसके लिए लिया कि 500 से 1000 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर कर पाऊँ, वो तब कैप्चर कर पाऊँगा जब मैं इसको होल्ड करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तो देखो मार्केट क्या करता है कि 900 के ऊपर जाके कंटिन्यूसली टिकना स्टार्ट करता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो देन तो फिर मार्केट वापस से गिरना थोड़ा मुश्किल है। पर फिर भी स्टिल मार्केट में माहौल नेगेटिव ही है, पर मुझे लगता नहीं है कि ये 900 के ऊपर क्रॉस करके टिकेगा। अगर इसमें स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है ना तो 900 के ऊपर क्रॉस करके नहीं टिकना चाहिए। और एक बार जब इसने एक लेवल तोड़ दिया, समझो 900 का तोड़ दिया, तो उसके जो है ना वापस से ऊपर नहीं निकलना चाहिए, उसके ऊपर जाके सस्टेन नहीं करना चाहिए। एक आध विक निकाल सकता है बट उसके ऊपर सस्टेन नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ पे ना मार्केट पेशेंस का टेस्ट ले रहा है। मार्केट 900 के लेवल को टच किया और टच करने के बाद में एकदम तगड़े तरीके से गिरा, और गिरने के बाद फिर से रिकवर कर गया। जब मार्केट गिरा तो वापस से मेरा प्रॉफिट आई थिंक कुछ 5 लाख के आसपास में पहुंच गया था। अभी 5 लाख से कम होके फिर से एक बार इसने 2.5 लाख रुपए दिखा दिया। तो मार्केट ये टेस्ट कर रहा है कि भाई जो बंदा मंदी में बैठा उसकी कन्विक्शन पक्की है कि नहीं है। अगर कन्विक्शन पक्की होगी तो पैसा मिलेगा। ये यहाँ पे टेस्टिंग चल रही है, और इस टेस्टिंग में अगर मैं पास होता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन को होल्ड कर पाता हूँ, इस टेस्टिंग में पास होता हूँ, तो अगली बार जब मार्केट गिरेगा, ठीक है, यहाँ से जो गिरावट आएगी तो जो प्रॉफिट है सीधा वो 10 लाख के पार निकल जाएगा, ठीक है। ये कहानी होने वाली है। अब यहाँ पे टेस्टिंग चल रही है मेरी कि मैं यहाँ पे टिक पाता हूँ कि नहीं टिक पाता हूँ, ठीक है। ये मेरी परीक्षा की घड़ी है, एक तरीके से एक टेस्टिंग चल रही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखो मार्केट जो है अगेंस्ट में जाता है, मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, मैंने मंदी की पोजीशन बनाई हुई है, तो ये जो प्रॉफिट आ रहा है, ये स्क्रीन पे जो प्रॉफिट चल रहा है 2,86,000 रुपये का, 3 लाख रुपए का, ये पूरा का पूरा प्रॉफिट चला जाएगा फिर, ठीक है। तो अभी यही देखना है कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या कहानी है, ठीक है। बस मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि भाई ये प्रॉफिट चला ना जाए और मार्केट गिरे यहाँ से, पर मार्केट गिर ही नहीं रहा भाई।
अभी अपडेट ये है कि जो ट्रेड ने एक टाइम पे मुझे 7 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखाया था, 7 लाख प्लस में दिखाया था, वो ट्रेड जो है लगभग लगभग माइनस में आ गई। अभी अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो कम होके 70-80 हज़ार रह गया है, और एक बार के लिए इसने स्क्रीन पे मुझे -50 हज़ार भी दिखा दिया प्रॉफिट दिखाने के बाद में। और 7 लाख का जो प्रॉफिट है ये तो स्क्रीन पे काफ़ी टाइम टिका था, बट कुछ सेकंड के लिए इस ट्रेड ने मुझे +8 लाख भी दिखाया था। अभी आप में से ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे तो भाई जब 8 लाख का प्रॉफिट आ रहा था तो बुक क्यों नहीं किया। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे इस ट्रेड में मेरा जो लॉजिक बन रहा है, जो टारगेट बन रहा है ना, वो टारगेट बहुत बड़ा है। अभी आपको 8 लाख का नंबर बड़ा लग सकता है, पर यहाँ पे मेरा जो टारगेट बन रहा है वो इससे कहीं बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे आज इस ट्रेड में मेरा जो टारगेट है वो अगर मेरे अकॉर्डिंगली मार्केट चलता है, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंगली मार्केट जाता है, तो मेरा जो टारगेट है वो है 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का। ठीक है, अगर मुझे 50 लाख से 1 करोड़ रुपया आज के सेशन में बनाना है इस ट्रेड से, ठीक है, तो अगर मैं 5 लाख रुपए का प्रॉफिट लेके खुश हो जाऊंगा तो 50 लाख से 1 करोड़ कैसे बनेगा। ठीक है, उसमें प्रॉपर लॉजिक है कि जो सेटअप मैंने यहाँ पे जिस सेटअप पे ट्रेड कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली मार्केट 500 से 1000 पॉइंट गिरना चाहिए। ठीक है, अभी देखो हो सकता है इस प्रोसेस में कि जो 8 लाख मुझे मिला था ये ट्रेड, मतलब जब ये दिन खत्म हो, आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो, तब मुझे लगा कि यार वो 7 लाख रुपया ना प्लस 7 लाख का जो प्रॉफिट आ रहा था वहाँ पे बुक कर लेना चाहिए था, वो ले लेना चाहिए था। ठीक है, पर ये तब होगा जब मार्केट मेरे अगेंस्ट में जाएगा। पर अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में गया, ठीक है, तब ये जो डिसीजन है इसको मैं कहूँगा कि हाँ ये सही डिसीजन था। मैंने 7 लाख का प्रॉफिट नहीं लिया, एक बार के लिए 7 लाख का प्रॉफिट गया, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ यहाँ पे मे बी 1 CR प्रॉफिट पे। ठीक है, तो ये भी आज के दिन का एंडिंग नोट हो सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। ठीक है, जब यहाँ पे 8 लाख प्लस में चल रहा था मैंने उसी टाइम पे सोच लिया, मैंने कहा यार ये प्रॉफिट एक बार के लिए अगर मार्केट अगेंस्ट में जाती है तो हो सकता है कि प्रॉफिट चला जाए, ये कम हो के 5 लाख रह जाए, 3 लाख रह जाए, पूरा साफ भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं होल्ड करूंगा क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो बड़ा है। बड़े टारगेट के लिए मुझे होल्ड करना है। अभी आप सोचोगे कि भाई री एंटर कर सकते हो, देखो होता क्या है कि जब बड़े मूव्स मार्केट में आते हैं ना तो मार्केट री एंटर वेंटर ये करने का मौका नहीं देता, क्योंकि पिछली बार भी जो मूव आया था उसने कितना टाइम लगाया। ठीक है, उसने हार्डली 10 मिनट लगाई। ये जो मूव था मार्केट में, जो गिरावट हुई, यहाँ पे बंदा क्या री एंटर करेगा भाई, 10 मिनट में तो मार्केट में सारा खेल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कहानी यही है कि अगर मार्केट गिरेगा ना तो फिर वो 5-10 मिनट में इतना खींच देगा कि फिर एंटर करने का मौका नहीं देगा वो। अभी अपडेट ये है कि प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे 7.5 लाख रुपए, और मार्केट में टाइम हो रहा है कितना, 1:40। और जनरली 1:30-2 बजे के आसपास में मार्केट में एक बड़ा मूव आता है, 1 से 2 बजे के बीच में। और अभी 1:30 को भी टाइम क्रॉस कर गया, 1:40 हो रहे हैं, टेक्निकली 1:39 हो रहे हैं, और अभी लगता है कि मार्केट एक बड़े मूव के लिए तैयार है। और प्रॉफिट भी डे हाई पे पहुंच गया है, तकरीबन 7.5-8 लाख रुपए प्रॉफिट चल रहा है। और मार्केट में भी एक क्लियर कट ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। मार्केट एक लेवल को काफ़ी टाइम से रिस्पेक्ट कर रहा था, 850 का लेवल था, यहाँ पे मार्केट ने ना, एक बार आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये लाइन हटा के दिखाता हूँ, तो यहाँ पे ना मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये एक लेवल है 850 का, यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, तो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे इसको भी थोड़ा बहुत कंसिडर कर सकते हैं। तो मार्केट ने 5 बार यहाँ पे लगातार सपोर्ट ली और उस लेवल को ब्रेक करके फाइनली मार्केट निकल रहा है। तो आई थिंक मार्केट में यहाँ पे एक तगड़ी गिरावट होनी चाहिए। अब फाइनली मुझे लगता है कि वो मूव मार्केट में आने वाला है जिसका मुझे पूरे दिन से इंतजार है, सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूँ। अभी जो प्रॉफिट है फिर से कर गया 7 लाख को पार, और मार्केट जो है मतलब पूरे एकदम डे लो को ब्रेक करके नीचे निकलने की तैयारी में, और ये अगर निकल जाता है तो भाई खतरनाक मूव जो है नीचे की साइड में मार्केट में दिख सकता है। मार्केट का प्रयास, पूरा प्रयास मुझे स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पे मार्केट का इस बार क्रॉस करने का, क्योंकि मार्केट मल्टीपल टाइम मतलब 5-6 बार अटेम्प्ट कर चुका है। इस बार तो मार्केट को क्रॉस करना चाहिए, ऐसी एक फीलिंग आ रही है। और जैसे ही ये क्रॉस करेगा ना तो क्रॉस करते ही 50-60-70 पॉइंट का मूव तो ऐसे ही मिल जाना चाहिए, और ये जो प्रॉफिट है क्रॉस करते ही 10 लाख क्रॉस करना चाहिए। और अभी अगर मार्केट यहाँ से एक बाउंस लेता घूमता हुआ दिखता है ना, ये पुरानी कैंडल का हाई काट के निकलता है, फिर मैं यहाँ से एग्जिट लेने का भी सोचूंगा। भाई नहीं काटा तो भाई भाड़ में जा, मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कहानी ये है कि अगर मार्केट को काटना है तो इस कैंडल में काट गया, यहाँ से काट गया तो ठीक है, एक बार फिर ऊपर चला गया ना, फिर मार्केट काटने वाटने वाला कुछ नहीं है, फिर मार्केट मेरा काटने वाला है। तो यहाँ पे कहानी ये है कि नहीं, अभी पूरे संकेत दे रहा है मार्केट, प्रॉफिट पार कर गया है 8 लाख, अभी फिर 8 लाख के नीचे आ गया। कितना चल रहा है, 783। अभी 8 लाख बस क्रॉस करने ही वाला है। तो अब मार्केट में
एक संकेत मिल गया है कि भाई ब्रेकडाउन होने वाला है। ठीक है, प्रॉफिट पहुंच गया 774, 787, 791, क्या बात है, 788। अभी 8 लाख पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है ये। बस ये लो ब्रेक हो जाए, लो ब्रेक होते ये सीधा 10 लाख पार निकलेगा। अगली टिक सीधी 11-12 लाख की दिखेगी। अगर ये लो कट गया ना, लो के नीचे एक बार टिक गया मार्केट, फिर सेलर्स को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर अगली टिक सीधी 11-12 लाख की दिखने वाली है स्क्रीन पे। अब ये 8 लाख पार कर गया, बस निकलने की देरी है। ऑप्शन भी डे का अपना हाई काट देगा और उसके बाद तो फिर जितने भी लोगों ने पुट बाय किया सबके सब प्रॉफिट में आ जाएंगे, फिर दबा के और पोजीशन ऐड करेंगे सब लोग। तो उसकी वजह से क्या होगा, एक तगड़ा मोमेंटम गेन होगा। डे हाई जो है ना अभी मार्केट क्यों अटक रहा है, क्योंकि पुट भी जो है वो डे हाई के आसपास में है, तो यहाँ पे थोड़ा अटक रहा है ये। ठीक है, तो मार्केट बेसिकली ये है कि मैं अगर ये देख रहा हूँ कि भाई यहाँ से बाउंस नहीं लेना चाहिए, अगर इसको काटना है तो सीधा सीधा जाए। यहाँ से बाउंस लेता हुआ थोड़ा दिखेगा ना, तो फिर मैं भी निकलने का सोचूंगा यहाँ से। मुझे बाउंस नहीं चाहिए, अब मैं बाउंस ले लेके परेशान हो गया हूँ, प्रॉफिट कम होता देख देख के। हाँ, ये रेड कैंडल भी क्लोज होगी ना तो अच्छी बात है ये। अब अगली रेड कैंडल जो है इसके ऊपर नहीं चलनी चाहिए, इसकी क्लोजिंग से नीचे चले तो अच्छा है। और ये मुझे लगता है ट्रेड के क्लोजिंग के टुवार्ड्स बढ़ रहा हूँ मैं। अगर यहाँ से ऊपर घूमता लगा तो फिर काट के निकलना भी पड़ेगा। चलो, ब्रेकडाउन हो रहा है, होपफुली हो जाएगा। अभी फिर से दिखाया इसने 828, 750, क्या बात है, 828 बोल दिया। चलो, मुंह से निकल गया, 728 बोलने वाला था तो 828 भी हो जाएगा। चलो 880 हो, क्या बात है, खतरनाक ब्रेकडाउन। ओ भाई मज़ेदार। तो 8 पार कर गया है प्रॉफिट। और पर अभी भी पुट ना डे हाई पे अटक रहा है। पुट अभी अपना डे हाई क्रॉस करे ना, इसका डे हाई है 273 का, उसको क्रॉस करे तो फिर ये मोमेंटम गेन करेगा। अभी हो गया है 660, पर अभी भी पुट ने डे हाई क्रॉस नहीं किया। वो डे हाई क्रॉस करेगा तो फिर होगा यहाँ पे बड़ा धमाका। क्या बात है, क्या बात है, वही चीज़ हो रही है जिसका मुझे बहुत टाइम से इंतज़ार था। और भाई पुट अटक रहा है यार डे हाई के आसपास में। चलो, ब्रेकडाउन तो हो गया फाइनली। अब ये कैंडल बस एक ही मिनट हुआ है इस कैंडल को स्टार्ट हुए, बस ये कैंडल ना क्लोजिंग दे दे 825 के नीचे, तो फिर तो सारा काम हो जाएगा। फिर तो जैसा मैंने सोचा था एज़ पर प्लान फिर तो चीज़ें जाएंगी। बट ये कैंडल ना क्लोजिंग देनी चाहिए। अभी प्रॉफिट फिर से कम होकर 736 रह गया है। क्लोजिंग देनी चाहिए ये कैंडल, बस क्लोजिंग नहीं देती तो गड़बड़। अभी पुट में भी क्या कहानी है कि जो लोग फंसे हुए हैं वो लोग निकल रहे हैं, क्योंकि पुट है डे हाई पे, तो पुट अपने रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। सारे पुट्स, ये जो पुट मैं देख रहा हूँ अपने वाला पुट देख रहा हूँ, बट बाकी जो पुट्स हैं वो भी डे हाई पे ही होंगे। ठीक है, तो डे हाई पे लोग जो फंसे हुए थे सुबह पुट लेके, वो लोग शायद निकल रहे हैं। उनके निकलने के बाद में फिर मार्केट चलेगा एट दी एंड। तो पुट जैसे ही अपना हाई जो है इसका 273 का 280 वगैरह पार करेगा ना, तो फिर एक अच्छा खासा मोमेंटम पुट गेन करेगा। तो मेनली 10 लाख जब यहाँ पे प्रॉफिट में क्रॉस होगा ना, तब एक मोमेंटम गेन होगा यहाँ पे। फिर अगली टिक सीधी 13-15 लाख की आने वाली है। अब यहाँ पे मार्केट तो अच्छा फिसल रहा है, यहाँ पे 811 पे 810 पे आ गया है मार्केट, तो निफ्टी तो फिसल रहा है। आज क्या बैंक निफ्टी ने साथ नहीं दिया निफ्टी का गिरने में। फाइनली जो ट्रेड है उसको मैंने एग्जिट कर दिया है। मेरा स्टॉप लॉस कट गया है, इसमें मैनुअली ही स्टॉप लॉस लिया है मैंने यहाँ पे, और कुछ 4,91,000 के प्रॉफिट में मैंने इसको एग्जिट कर दिया है। ठीक है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मेरा स्टॉप लॉस काटने के बाद ही मार्केट गिरेगा। यहाँ पे मार्केट में एक मूव तो आना चाहिए। ठीक है, ट्रेड करने का मेरा मन भी हो रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि डिसिप्लिन वाइज यहाँ पे जो ट्रेड है, अगर मुझे लेना भी है, मन कर भी रहा है, मार्केट में मन नहीं कर रहा है, मतलब एक लग रहा है कि मार्केट यार एनालिसिस बोल रही है कि गिरना तो चाहिए मार्केट लास्ट में जाते जाते, तो अब मैं क्या करता हूँ कि मार्केट की गिरावट को प्ले करने के लिए ना एक छोटी सी पोजीशन बनाता हूँ। तो यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं 23,000 है ना मार्केट, तो 24,000 की भी छोड़ देता हूँ, 25,000 की कॉल ले लेता हूँ, थोड़ी सस्ती पड़ेगी। 25,000 की कॉल ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 25,000 की कॉल, 24,000 की भी सस्ती होगी फिर तो, 1 रुपये की चल रही है ना, तो 24,000 की कॉल ले लेता हूँ यहाँ पे। और 24,000 की कॉल लेके इसको मार देता हूँ 1800 क्वांटिटी। ये उतना कुछ डिके नहीं होने वाली है, क्योंकि अभी ये बहुत ही दूर की कॉल है। ठीक है, तो इसको मैंने ले लिया। चलो 1000 क्वांटिटी सेल कर देता हूँ, छोड़ो। ठीक है, 1000 से भी थोड़ी ज़्यादा कर सकता हूँ, 1200 कर दूँ। 25 का लॉट है, हाँ 1200 कर सकता हूँ, 1200 भी नहीं 1300 तक कर सकता हूँ।
1300 तो बुरा नंबर होता है यार, तो क्या करता हूँ 1400 कर देता हूँ, 1400 कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कॉल मैंने सेल कर दी है एक, कि भाई यहाँ पे ट्रेड करना है, मंदी को प्ले करना है, उसके लिए मेन पोजीशन में वापस से एंटर नहीं करूँगा, करना चाहूँ कर सकता हूँ बट वो भी समय नहीं है। मार्केट क्लोज होने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और गिरावट को प्ले करना है, इसके लिए मैंने एक छोटा सा ट्रेड 1400 क्वांटिटी का, वो भी ऑप्शन सेलिंग का ले लिया है बाइंग की जगह पे। तो प्रॉफिट हो सकता है 5 लाख पार कर जाए। तो अब तो यही लग रहा है कि यार जब 8 लाख प्रॉफिट आ रहा था, 8 साढ़े 8 लाख, तब ले लेना चाहिए था, बट अगेन बड़ी गिरावट के लिए के वेट करने के चक्कर में वो प्रॉफिट चला गया, बट कोई नहीं अब। और ये ट्रेड जो है मुझे लगता है चलेगा अभी, पर मेरा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद चलेगा अभी ये। अब अगर ये डे हाई पे पहुंच गया ना ये पुट, तो बहुत दुख होगा कि यार मतलब गलत काट दिया, बट कोई नहीं, ठीक है, कल भी मार्केट आएगा, कल भी मौका मिलेगा, देखी जाएगी। तो फाइनली ये जो कॉल वाली पोजीशन है इसको भी मैं कर रहा हूँ एग्जिट, दोनों पोजीशन को एग्जिट कर रहा हूँ क्योंकि इसका टाइम हो चुका है, 3:25 का इसका टाइम होता है MIS वाले ट्रेड का, तो इसको एग्जिट कर रहा हूँ। अभी 2000 प्रॉफिट दिखा रही थी, वो भी चला गया भाई। चलो जो भी है ब्रेक इवन पे काट के इसको ख़त्म करता हूँ। ये क्या हो गया, ठीक है, अभी ऑटोमेटिक कट गई है वो पोजीशन कट गई है। एक 500 रुपये प्रॉफिट में, एक 270 रुपये लॉस में, तो कुल मिला के उसमें कुछ नहीं मिला उस ट्रेड में। तो फाइनली आज का जो ट्रेड है वो कंप्लीट हो गया और फाइनल प्रॉफिट हुआ है 4,92,155 रुपये का, और 10-12 हज़ार आई थिंक चार्जेस लग गए होंगे, वो चेक करता हूँ मैं क्या कैसे क्या कहानी हुई है। वैसे आज मैंने प्रॉफिट तो लगभग 5 लाख रुपए का बुक कर लिया है, लेकिन मैंने अपना ही रूल तोड़ा है। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब से मैं क्वांटिटी कम करने वाला हूँ, जिसमें सेलिंग साइड पे अगर मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ तो मैक्स क्वांटिटी रखूँगा 1800, और बाइंग साइड पे भी अगर मैं बाइंग करता हूं तो मैक्स क्वांटिटी रखूंगा 1800। वो रूल को मैंने ब्रेक किया क्योंकि आज के दिन जो क्वांटिटी है वो चली गई थी दोस्तों यहाँ पे 11,000 की। तो अभी आप बोलोगे नवजोत भाई आपने रूल ब्रेक कर दिया है। देखो यहाँ पे कहानी क्या है कि मुझे ना एक सेटअप बहुत बढ़िया दिख रहा था आज हुआ क्या कि डेली चार्ट पे कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन था, जिसके बाद में मुझे एक बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन थी, जो बड़ा मूव यहाँ पे नहीं आया मार्केट में, ठीक है, जिसकी मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था। और यहाँ पे आज मार्केट में मेरा जो रिस्क था, जो मैंने प्लान किया था, वो था 2 से 3 लाख रुपए का। 2 से 3 लाख रुपए का लॉस मैं लेने के लिए रेडी था, बट उसके अगेंस्ट मार्केट में भी एक 200, 300, 500, 1000 पॉइंट का एक बड़ा मूव मिल सकता था। अगर आज 500 से 1000 पॉइंट का मूव मिलता मार्केट में, तो उसमें जो प्रॉफिट था वो मतलब यहाँ पे 50 लाख से लेके 1 करोड़ का प्रॉफिट भी हो सकता था, अगर मैंने मार्केट जैसा सोचा है एज एक्सपेक्टेड चल जाता तो एक अच्छा पैसा भी बन सकता था, बट मार्केट एज एक्सपेक्टेड नहीं चला। आज ड्यूरिंग द डे प्रॉफिट एक बार के लिए 9 लाख स्क्रीन पे दिखा था, बट 9 लाख नहीं मिला मुझे, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई ज़्यादा पैसा बनाना है, तो इसलिए 9 लाख मैंने बुक नहीं किया, ठीक है। तो फाइनली 5 लाख के प्रॉफिट में मुझे यहाँ पे एग्जिट करना पड़ा है, बट कोई नहीं, आगे जब यहाँ पे मैं प्रॉफिट राइड करना तो जानता हूँ। जिस दिन कभी मार्केट में ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगी सही तरीके से जैसे सोचा है वैसे मार्केट मोमेंटम देगा, तो किसी दिन छोटे रिस्क में बड़ा पैसा भी यहाँ पे बनेगा, ठीक है। पर अब यहाँ पे ये जो पैसा बन गया है, आज एक अपॉर्चुनिटी थी, 5 लाख रुपए बन गए हैं। अब मैं वापस से वो जो लिमिट है अपना उसके ऊपर मैं टिकने वाला हूँ। आगे अगर कुछ बड़ा अच्छा सेटअप दिखता है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो एक प्लान रिस्क के साथ में बड़ी क्वांटिटी में प्लान करूँगा, और बड़ी क्वांटिटी में भी मैक्सिमम क्वांटिटी में जाने वाला हूँ 10,000, ठीक है। बड़ी क्वांटिटी में मैक्सिमम 10,000 क्वांटिटी तक मैं जाने वाला हूँ। वो भी तब जब एकदम हाई कन्विक्शन ट्रेड होगा, जब ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये ऐसा ट्रेड है जो वर्थ इट है रिस्क लेने के, वहाँ पे मैं प्लान करूँगा कि चलो भाई 2 से लेके 3 लाख रिस्क ले लेते हैं। और उसमें भी मैं ट्राई करूँगा कि सारी क्वांटिटी के साथ में एक साथ एंटर ना करूँ, पहले कम क्वांटिटी के साथ में करूँ, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली क्वांटिटी को इंक्रीज़ करूँ। तो उस तरीके से कहीं ना कहीं प्रयास करूँगा। और कल से जो वापस से मैं क्वांटिटी की लिमिट है, अब मैं साइज़ को रिड्यूस करने वाला हूँ, वो ये है कि सेलिंग के साइड पे मैक्सिमम क्वांटिटी की लिमिट मैं रखने वाला हूँ 1800 की, ठीक है। 1800 की मैक्सिमम सेलिंग की साइड पे क्वांटिटी की लिमिट रखने वाला हूँ। और उसके बाद में बाइंग साइड की जो लिमिट है वो भी मैं 1800 ही रखने वाला हूँ। पर बाइंग मैं सिर्फ तभी करूँगा जब परफेक्ट सेटअप बनेगा, ठीक है। अगर मैंने एक चीज़ देखी, अगर मैं एकदम परफेक्ट सेटअप पे ट्रेड करता हूँ तो एक्यूरेसी 80-90% तक पहुँच जाती है। पर कई बार ये होता है कि भाई अगर हम लोग बाइंग ही कर रहे हैं तो ये होता है कि भाई कुछ ना कुछ तो करना है, उसके चक्कर में गलत ट्रेड कर देते हैं बिना सेटअप के। तो मैंने अभी सोचा ये कि भाई जो स्टार्टिंग करूँगा ना, वो स्टार्टिंग करूँगा मैं सेलिंग से स्टार्टिंग करूँगा, ताकि मार्केट में एक छोटी
क्वांटिटी लेके मैं बैठा रह सकूं और जब मार्केट में बढ़िया एक सेटअप बनता है तो बाइंग कर सकूं। ठीक है, तो बाइंग करनी है, पर बढ़िया सेटअप के लिए वेट करने के लिए करनी है सेलिंग, ताकि जब बढ़िया सेटअप बने तो यहाँ पे वहाँ पे ऑप्शन बाइंग की जा सके। ये स्ट्रैटेजी अब से मैं अप्लाई करने वाला हूँ। तो अभी अगर मैं ये जो लिमिट है वो तोड़ता हूँ बिना बढ़िया सेटअप के, सेलिंग की 1800, बाइंग की 1800, ये क्वांटिटी आपको याद रखनी है, तो आपको मेरे को रिमाइंड करना है। ठीक है, और लास्ट वीडियो में भी आप लोगों ने कमेंट्स किए थे कि भाई आपने अपना लिमिट वाला जो रूल है उसको ब्रेक किया है, जो क्वांटिटी ये आपकी लिमिट थी, आपका जो थ्रेशोल्ड था, उसको आपने कहीं ना कहीं ब्रेक किया है। तो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे रिमाइंड कराया। तो इसी तरीके से मैं रेगुलरली जो ट्रेड कर रहा हूँ उसके वीडियोस भी आपके लिए लाता रहूँगा, ताकि आप लोग मुझे रिमाइंड कराते रहें और मैं एक डिसिप्लिन में रहूँ, फोर्स्ड डिसिप्लिन में रहूँ, फोर्सफुली एक तरीके से डिसिप्लिन में रहूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच जिन जिन लोगों ने पॉइंट आउट किया, कमेंट्स किए। ठीक है, अब कल से ये लिमिट मैं फॉलो करने वाला हूँ। एज सुन एज कुछ बढ़िया सेटअप मिलता है तो मैं प्लान करूँगा कि भाई वहाँ पे 2 से 3 लाख का एक रिस्क लिया जाए, एक बड़े प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन में, जहाँ पे प्रॉफिट एक्सपेक्टेड हो कि हाँ भाई 10 लाख 20 लाख 50 लाख ऐसा कुछ बन सकता है, तो वहाँ पे एक रिस्क लिया जाए जहाँ पे बढ़िया सेटअप हो, कन्विक्शन वाला सेटअप हो, वहीं पे मैं रिस्क लूंगा और कैलकुलेटेड रिस्क लूंगा। लास्ट में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लो, क्योंकि मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको सबसे पहले मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहती हैं। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लो, और अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियोज़ के लिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और हैप्पी इन्वेस्टिंग।